हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज मैं एक लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट दूंगा इस चैनल पे। तो ये जॉब ओपनिंग है सिंगापुर के लिए। तो सिंगापुर एयरपोर्ट में चंगी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें एक वैकेंसी जो पॉपुलर कैटेगरी में है वो है कस्टमर एजेंट। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर वैलिड पासपोर्ट है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई इंक्लूडिंग इंडिया। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा और आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस भी मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज का जो जॉब वैकेंसी जो जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वो है सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज, जो एक रेप्यूटेड कंपनी है और ये सिंगापुर बेस्ड है। तो इस कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी अप्लाई करने का। तो वेबसाइट जो है इसका आपको लिंक मिलेगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेट्स का जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको कैरियर्स और ट्रेनिंग में जो ऑप्शन है उसमें जाकर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कस्टमर सर्विसेज एजेंट का एक नोटिस मिलेगा। इस नोटिस में जो कंपनी का नाम है वो सेट्स है और फंक्शन दिया गया है कस्टमर सर्विस है। तो कस्टमर सर्विस जो पोस्ट है उस पोस्ट का जो क्या क्या डिटेल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जनरली इसके बारे में पहले जान लेते हैं जो आपको क्या करना है और ये जॉब फंक्शन बेसिकली क्या है। तो उसके बारे में अभी जानेंगे। तो की अकाउंटेबिलिटीज़ जो है वो अकाउंटेबिलिटीज़ आपको जो वाइटल रोल प्ले करना है और लाउंज में और जहाँ भी आपको ड्यूटी देता है तो उसमें आपको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। ओके, और जो सेट जो कंपनी है उस कंपनी का जो डिटेल्स है एशिया पैसिफिक, यूके और भी बहुत सारा मिडिल ईस्ट में ये ऑपरेशनल है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है sats.com.sg। तो इसमें जाके आप ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इसका जो मेन काम है वो प्रोवाइड करना, ट्रैवल जो सर्विसेज है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो फ्रेंड्स, अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर सर्विस में, जो बेसिकली फ्रंट डेस्क में जो जॉब है आपको करना पड़ेगा। और आपको जो फूड सर्विस जो चेन है उसको भी ये आपको ध्यान में रखते हुए उसका जो बेस्ट सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करना है। और प्रीमियर लाउंज जो चंगी एयरपोर्ट में है, लाउंज में भी आपको जो इससे एक्सपेंसिव प्रीमियर जो एक्सक्लूसिव लाउंज है तो उसमें कस्टमर सर्विस देना है। तो उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स स्किल और एक्सपीरियंस में। तो उसके लिए जो आपको एक जो इंक्लूडिंग जो इंग्लिश का जो कॉम्पिटेंसी है उसमें अच्छा होना पड़ेगा और ग्रेजुएट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ प्लेजेंट एंड चेयरफुल पर्सनैलिटी होना पड़ेगा और गुड इंटरपर्सनल स्किल भी आपको होना चाहिए। उसके बाद डायनामिक इंडिविजुअल होना पड़ेगा और सर्विस एप्टीट्यूड एंड विलिंगनेस टू एक्स्ट्रा माइल, ये सब कैटेगरी वो बोल रहे हैं कि ड्यूटी जो आपका असाइन हो रहा है तो वो अच्छा तरह से आपको करना है। और आपको प्लेजेंट जो चेयरफुल जो डिस्पोजिशन, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए और डायनामिक इंडिविजुअल होना चाहिए आपको। उसके साथ आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज जो है, अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा आपका है और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए सपोज़ आपके पास दूसरा नॉलेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लाइक अदर लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। दीज आर द एप्लीकेबल कैटेगरी। सो
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है काम करने के लिए तो आपको जो करना पड़ेगा तो उसके ही डिटेल्स इसमें आएंगे। तो इसको अप्लाई करना कैसे करना है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्ट टू अप्लाई इन दिस पोस्ट देन जस्ट गो टू दैट SATS वेबसाइट। आई हैव गिवन द लिंक ऑलरेडी ऑन दिस वीडियो। सो go to that website and click on apply online. So after clicking on apply online आपको एक पेज ओपन होगा। तो उस पेज में कुछ कैटेगरी रहेगा। उस कैटेगरी में जाके आपको वो फिलअप करना है। जैसे 3 ठो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है आपको CV अपलोड करना है, और थर्ड कैटेगरी में आपको डेटा प्राइवेसी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में आपको यस करना है। सो फ्रेंड्स, फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आपको फॉर्म का जो फर्स्ट जो सिलेक्शन है उसमें आप अप्लाई करने के लिए आपको जो फर्स्ट कैटेगरी जो बोल रहे हैं वो पासपोर्ट, मतलब आप एज ए फॉरेन नेशनल आप अप्लाई कर रहे हैं सिंगापुर के लिए, तो आपको पासपोर्ट कैटेगरी चूज़ करना है। तो उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर देना है। पासपोर्ट नंबर में आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसका जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और 3 ठो जो डिजिट है लास्ट वो आपको सिलेक्ट करना है। और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर अगर लैंडलाइन नंबर है तो दे सकते हैं। इन केस दैट इज़ नॉट देयर देन यू नीड टू गेट फ़ोन नंबर लाइक मोबाइल नंबर, इट इज़ मैंडेटरी। जैसे रिक्वायर्ड जो कॉलम आप दिख रहे हैं तो दिस कॉलम हैज़ टू बी फिल्ड अप, ये मैंडेटरी है तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और फ़ोन नंबर इसमें आपको पहले कंट्री कोड चूज़ करना पड़ेगा। तो कंट्री कोड इंडिया के लिए IN है, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये मिल जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप बहुत सारा, आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का कोड मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये देने के बाद आपको नंबर ये देना है, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपका नेशनलिटी चूज़ करना है। नेशनलिटी इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया देन चूज एज इंडिया, और एनी अदर कंट्री आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहाँ उस कंट्री से आप दे सकते हैं कंट्री का। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जैसे आपका एज ए कस्टमर सर्विस एजेंट यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश अगर आपको और भी दूसरा लैंग्वेज आता है तो उसका आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज इफ़ यू नो यू कैन गिव दैट एज लैंग्वेज नोन। देन आपको जो ये करना है कंट्री मीन्स कौन सा कंट्री से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट किया तो कंट्री आपको देना पड़ेगा। एजुकेशनल आप अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन आपको चूज़ करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है 3 इयर्स जो कोर्स है तो कोर्स स्टार्ट डेट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद एंड डेट देना पड़ेगा। और नेम, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आप जिस कंपनी में काम करें उसका नाम देना पड़ेगा, उसका जो डिटेल्स है कौन सा कंट्री में बेस्ड है और सैलरी कितना आपको मिल रहा है तो वो आपको देना पड़ेगा। और जब आप ज्वाइन किया आप वो देना पड़ेगा। आप अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं या छोड़ दिया उसका डेट भी आपको देना पड़ेगा अगर छोड़ दिया है तो इसके अलावा सेकंड कोई कंपनी में अगर आप काम कर चुके तो उसका भी डिटेल्स ये स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट और लास्ट राउंड कितना सैलरी आपको लास्ट लिया है तो वो आपको ये प्रोवाइड करना है। और बेसिक सैलरी जो आपको है वो डॉलर में आपको कन्वर्ट करके ये देना है, मतलब लास्ट राउंड आपका जो सैलरी है वो डॉलर में कन्वर्ट करके आपको देना है एज इट इज़ ए फॉरेन कंट्री। तो डॉलर अगर सपोज़ आपका इनकम 50,000 है तो उसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करता है, दैट इज़ अ इजी प्रोसेस। जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च INR into USD। सो गूगल में जाके INR into USD करेंगे तो आपको ये करेंसी कन्वर्टर मिल जाएगा। तो करेंसी कन्वर्टर में जाके आपका जो कॉलम है तो उसमें इंडियन करेंसी के जब 50,000 लिखने से आपको ये ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो 50,000 का हो रहा है 600 समथिंग हो रहा है, तो ऐसे करके आप आपका जो सैलरी है वो कन्वर्ट करके आप ये लिख सकते हैं। सो आई होप दैट इट इज़ वेरी इजी। सो फ्रेंड्स यू कैन कन्वर्ट एंड पुट इनटू दैट ये। और एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी आप कितना आप ये
ये कर रहे हैं, एटलीस्ट 1000 to $1500 दे विल ऑफर, जस्ट गिव एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये आप कैसे इसको इस जॉब रिलेटेड वैकेंसी के बारे में आपको पता चला है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो ओनली, सो यू कैन मेंशन माय वीडियोस इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट इट फ्रॉम यूट्यूब इन्फॉर्मेशन एंड यूट्यूब चैनल, आप ये मेंशन कर सकते हैं। और सपोज अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है तो उसमें आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कुछ डिक्लेरेशन जैसे ये स्नो, ये सारा आपको चूज़ करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेबल है वो येस, जो एप्लीकेबल है वो नो। तो फुली जो बोल रहा है कि फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा कि है कि नहीं, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कोई कोर्ट केस या और भी सारा ये मांग रहा है। एंड फिनेंशियल जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कोई लोन आपका बाउंस है, ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब आप वैक्सीनेटेड है कि नहीं वो आपको डिक्लेयर करना है। अगर वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन डेट कब लिया है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और अगर बूस्टर डोज लिया है तो बूस्टर डोज डेट देना पड़ेगा, नहीं लिया है तो उसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में आता है CV। तो CV में आपको ऑलरेडी एक CV क्रिएट करके रखना है, और CV अगर क्रिएटेड है तो ये अगर आप इसमें क्लिक करते लिंक में तो आपको अपलोड करने का एक ऑप्शन देगा। तो ये अपलोड आपका जिस कंप्यूटर में या लैपटॉप से अगर कर रहे हैं तो उसमें जहाँ पे फाइल आप लोकेटेड है तो वहाँ जाके आप अपलोड कर सकते हैं आपका CV। तो CV इज़ मैंडेटरी, CV पहले आपको बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद डेटा प्राइवेसी है, तो डेटा प्राइवेसी में येस करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद ये आपका डिटेल्स, ये सारा जो फॉर्मेट है उसमें आएगा, और आपको फाइनली सबमिट करने के बाद एक ईमेल कंफर्मेशन आएगा। सो दिस इज़ द फाइनल completion process of submitting post for customer service agent in Singapore in SATS company. So friends, I encourage everyone to apply for this job vacancy, and you will get a good opportunity to work in foreign countries. So this is a good opportunity, don't miss this. And if you have more comments you can comment in this video, so comment आप कर सकते हैं। and friends, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो kindly like and subscribe and share with your friends. So friends, thank you for watching, have a nice day.